चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। यार आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे काफ़ी इजी है, लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल। ठीक है, इजी लेवल का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन टू नंबर एन एंड एस, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड विद एन डिजिट्स एंड हुज सम ऑफ डिजिट्स शुड बी इक्वल्स टू एस। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि अगर हमें सम गिवन है 9 और एन की वैल्यू गिवन है 2, तो हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है जिसका सम क्या है, जिनकी डिजिट्स का सम क्या है 9 है, और वो नंबर सबसे लार्जेस्ट होना चाहिए। यार अगर नंबर सबसे लार्जेस्ट होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले डिजिट सबसे बड़ी हो, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो वो, यानी कि 9 अगर एस की वैल्यू अगर मेरी 9 से बड़ी हो, ठीक है, या उसके इक्वल हो, तो सबसे पहले मैं क्या रखूँगा, 9 रखूँगा। ठीक है, अब 2 डिजिट बनाना है तो पहले डिजिट पे मैं क्या रखता हूँ, 9 रखता हूँ। अब 9 मैंने ले लिया, ठीक है, सम मुझे क्या चाहिए, 9 चाहिए। तो सम में अगर मैं 9 ले चुका हूँ तो सम में से मैं क्या घटा देता हूँ, 9 को जो मैं ले चुका हूँ उसको घटा देता हूँ। अब क्या बचा, सम 0 बचा। अब बाकी इस पे क्या भरना है, 0 भरना है। तो अब सम क्या हो जाएगा, 0 में से फिर 0 घटा दो। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर मेरा क्या हो गया, 90 हो गया। ठीक है, अगर इस एग्जाम्पल से भी ना समझ आया तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है कि n की वैल्यू मेरी क्या है, n की वैल्यू है मेरी 3 और s की वैल्यू है मेरी 20। ठीक है, सम मुझे क्या चाहिए, 20 चाहिए, और n की वैल्यू क्या, 3 डिजिट का नंबर मुझे क्या करना है, इसमें बनाना है। तो यार देखो, अगर 3 डिजिट का नंबर बनाना है और वो नंबर मेरा क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए। लार्जेस्ट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं यार, 9 से शुरू होगा। ठीक है, डिजिट्स मेरे पास क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल क्या, अगर मैं 9 से शुरू करूँ तो मैं चेक करूँगा क्या मैं 9 ले सकता हूँ। सम मेरा अगर 9 से बड़ा है तो मैं 9 ले सकता हूँ। इसी में से तो चाहिए ना मुझे, क्या चाहिए, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। 123 अगर है तो 3 to 5 और एक 6, तो एस की वैल्यू क्या होगी, 6 की, यहाँ से 1 ले लिया, फिर बचेगा हमारा 5, फिर 2 ले लिया तो बचा हमारा 3, फिर 3 ले लिया तो बचा मेरा 0। तो इसी तरीके से मुझे क्या करना है, इसमें काम करना है क्या, कि एस की वैल्यू क्या है 20, यानी कि मैं फर्स्ट अपनी डिजिट 9 रख सकता हूँ क्या, हाँ 20 मेरा क्या है, 9 से बड़ा, मैं 9 इसमें रख सकता हूँ। ठीक है, अब मेरा सम क्या रह जाएगा, 20 में से 9 घटा 11। तो स्टिल क्या मैं इस पे 9 रख सकता हूँ क्या, हाँ 11 मेरा 9 से बड़ा है तो मैं इस पे 9 रख सकता हूँ। तो अब सम मेरा क्या बचा, 11 में से 9 गया 2, 11 माइनस 9 एस इक्वल्स टू 2 हो गया। ठीक है, अब क्या है, सम 2 है, तो क्या 2 मेरा 9 से बड़ा है, नहीं। अगर वो 9 से बड़ा नहीं है तो वो जो भी नंबर मेरा बचा है उसको रख दो, जो भी मेरा नंबर बचा है उसको रख दो। ठीक है, तो क्या हो गया, अब एस की वैल्यू 0। तो सम मेरा क्या है इसका, 9 9 18, 18 प्लस 2 20, सम मेरा 20 है, और लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर भी यही है। फॉर एग्जाम्पल ये 4 डिजिट का नंबर होता, अगर ये 4 डिजिट का नंबर होता, पहली डिजिट क्या होती, 9। ठीक है, पहली डिजिट 9 होती, फिर बचता क्या, सम 11। तो क्या मैं अभी भी 9 रख सकता हूँ, हाँ 9 रख सकता हूँ, दूसरी डिजिट 9 हो गई। अब बचा क्या, सम 2 बचा, तीसरी डिजिट क्या होगी, अब 9 नहीं है तो जो भी बचा वो होगा ना। अगर देखो 9 या 9 से बड़ा हो तो 9 ही रखना है, और अगर उससे छोटा हो तो जो भी बचा है उसको रख दो। क्या बचा, 2 रख दो। ठीक है, अब क्या बचा, 0 बचा तो 0 को रख दो। ठीक है, अब क्या बचा, 0 बचा। अब 5 डिजिट होता फिर क्या बचता, 0 बचता। तो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर मेरा यही हो सकता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये ले लो कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, 4 डिजिट का नंबर होगा, और एक, क्योंकि बस एक ही केस है इसमें जो मुझे हमें देखना है, बाकी तो बस वही है, 9 अगर पॉसिबल है तो 9 रखो, नहीं तो जो बचा उसको रख दो। 4 डिजिट का नंबर है और सम मुझे क्या चाहिए, 0। ठीक है, सम मुझे क्या चाहिए, 0। क्या 0 मेरा 9 से बड़ा है, नहीं। अगर 9 से बड़ा नहीं है तो मुझे क्या चाहिए, एज इट इज़ रख दो। ठीक है, फिर अब क्या है, सम मेरा 0 है तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या, सम मेरा 9 से बड़ा नहीं, तो क्या रखेंगे, एज इट इज़, एज इट इज़, एज इट इज़। तो ये क्या है, 4 डिजिट नंबर है, बट क्या ये मेरा, इसको मुझे रिटर्न करना, नहीं, ये नंबर मेरा पॉसिबल ही नहीं है। 1 डिजिट नंबर होता, 1 0 होता तो चलता, लेकिन ये 4 डिजिट का नंबर तो है ही नहीं ना, ये ओनली 1 डिजिट, एक्चुअल में ये क्या है, 1 डिजिट नंबर है, तो ये 4 डिजिट नंबर नहीं है, तो मुझे रिटर्न क्या कर देना, -1। ठीक है, रिटर्न -1 इफ़ नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर यही चीज़ ये होती कि n की वैल्यू क्या होती, 1, तो क्या होता, 1 डिजिट का नंबर चाहिए। ठीक है, 1 डिजिट का नंबर क्या है, 0, तो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर क्या होता है, 0। तो ये तो मेरा आंसर होगा, 0 मैं रिटर्न करूँगा। ठीक है, अगर यही 2 डिजिट 3 डिजिट मतलब 1 डिजिट से ज़्यादा का 0 होता तब क्या होता, तब मैं आंसर 0 नहीं -1 होगा, क्योंकि सिंगल डिजिट 0 है, डबल डिजिट 0 00 नहीं होता। ठीक है, 2 डिजिट नंबर 00 नहीं होता, सिंगल डिजिट नंबर ही 0 होता है। तो बस मुझे इसी चीज़ का क्या रखना है, ध्यान रखना है।
तो चलो इसको जल्दी जल्दी देखते हैं कि हमने क्या किया। हमने ये किया यार, एस की वैल्यू मान लो 20 है, तो हमें क्या करना है कि अगर 9 पॉसिबल है तो 9 रखो, 9 पॉसिबल है तो 9 रखो, नहीं तो जो भी बचा वो नंबर रख दो। और ठीक है, और एक चीज़ और चेक करनी है कि अगर मेरा जो है जैसे नंबर आया 4 डिजिट नंबर है कोई भी, ठीक है, तो 4 डिजिट नंबर अगर है तो मुझे क्या देखना है, अगर मेरा सिंगल डिजिट नंबर है और वो 0 है तो वो कुछ भी चलेगा, सिंगल डिजिट में तो सब चलेगा। लेकिन अगर मेरा लेंथ जो है, ठीक है, लेंथ n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हुई, n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हुई और पहली डिजिट ही मेरी 0 हो गई, लाइक 4 डिजिट नंबर मेरा क्या रहा था 0 0 0 0, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 है, n की वैल्यू क्या है 4 है, यानी कि एक डिजिट से ज़्यादा है। सिंगल डिजिट पे 0 मेरा चल सकता है, लेकिन डबल डिजिट से ज़्यादा या सिंगल डिजिट से ज़्यादा पे नहीं चलेगा। तो बस मुझे क्या देखना है, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उसकी पहली डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहली डिजिट अगर 0 है तो वो नंबर 4 डिजिट नंबर नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या रिटर्न कर देना, -1। ठीक है, चलो अब इसको कोड करते हैं सिंपली, बहुत सिंपल है यार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, देखो सिंपल, एक स्ट्रिंग आंसर स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, कैप्स लॉक ऑन, ठीक है, स्ट्रिंग आंसर होगा मेरा। अभी इनिशियली क्या होगा, ऑब्वियसली ब्लैंक होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फॉर कितनी डिजिट्स भरनी है वो देखूंगा, इंट i = 0 से लेके i <n तक और i++। ठीक है, n क्या है, डिजिट है कि कितनी डिजिट का नंबर मुझे बनाना है। ठीक है, बस मुझे ये देखना, अगर मेरी s की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हुई 9 हुई। ठीक है, अगर s की वैल्यू सम अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 हुआ तो मैं पहले डिजिट पे, मतलब जो भी मेरी है उसमें क्या भर सकता हूँ, 9 भर सकता हूँ। आंसर प्लस इज इक्वल्स टू, तो उसमें क्या डाल दो, 9 को डाल दो। ठीक है, और सम को क्या कर दो, घटा दो कि भाई इसमें से मैंने क्या ले लिया, 9 को ले लिया है। ठीक है, एल्स अगर वो मेरा क्या हुआ 9 से बड़ा नहीं हुआ तो एज इट इज़ रखना तो पहले उसको क्या करूँगा मैं, जो नंबर इस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा s को। ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा और उसको आंसर में ऐड कर दिया, तो s में से क्या घटा दो, उस नंबर को घटा दो जो मैंने लिया, क्या लिया, s लिया। ठीक है, ये सब हो गया। तो बस लास्ट में क्या चेक करना है, अगर मेरा इफ़ n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, एंड जो मेरा आंसर ऑफ 0 है, मतलब जो पहली डिजिट है वो भी 0 है, वो क्या है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और पहली डिजिट मेरी अगर 0 है तो मुझे क्या कर देना, ये पॉसिबल नहीं है कि भाई 3 डिजिट का नंबर और पहली डिजिट ही उसमें क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो रिटर्न -1 कर देना। नहीं तो क्या चेक करना है, अगर मेरा s = 0 तो रिटर्न आंसर, ठीक है, नहीं तो रिटर्न -1। ठीक है, नहीं तो रिटर्न -1। मान लो कि ये क्यों चेक किया मैंने कि इफ़ s = 0 रिटर्न आंसर, कि अगर मान लो उसने बोला n = 1 और s = 50, तो सिंगल डिजिट पे 50 लिखना पॉसिबल है क्या, नहीं। तो सिंगल डिजिट पे पहले क्या गया 9, बचा गया नंबर 41। तो s अगर मेरा 0 नहीं है तो भाई मैं तो सम ला ही नहीं पाया ना पूरा, तो इसलिए मैंने क्या करा, ये कंडीशन चेक करा। अब इसको कंपाइल रन करते हैं, सम एरर, रिटर्न -1। ओके, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करेंगे, रिटर्न -1 एज अ स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पर भी सेम इसको एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। कंपाइल रन करते हैं, कंपाइल रन हो गया, सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया है। आई होप यार आपको ये समझ आया। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। चलो यार, आज 500 क्रॉस करते हैं फाइनली।